हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। यदि आप भी पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो उनसे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमने इस वीडियो में अच्छे से बता। मेडिकल कोर्स के किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। शुरू से अंत तक यदि हमारे इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको हमने 3-4 पॉइंट इसमें बता दिए हैं कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको मेडिकल में एडमिशन करवाने से पहले। ये अपना बिहार की बात करते हैं, लोकल एरिया में। तो इस को शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि यदि आप भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या पैरामेडिकल के अंदर या मेडिकल कॉलेज में कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, जो भी इसके डायरेक्टर होते हैं, ये लोग अपने बिजनेस के पर्पज़ से ये लोग कॉलेज चलाते हैं, उसमें काम करते हैं। क्योंकि हम भी मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं बीएससी ओटी का स्टूडेंट हूँ, बीएससी ओटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे उस समय जब एडमिशन करवाने के लिए गए थे तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है। बस मैं इतना जानता था कि नर्सिंग कोई होता है कोर्स मेडिकल में, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था कि पैरामेडिकल भी कुछ है। तो उस समय हम नए थे, हमें मतलब बहुत अच्छे बात बताए गए थे कि यहाँ पर ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, इंग्लिश की अलग से व्यवस्था है, इंग्लिश में सारा चीज़ होता है। लेकिन जब वहाँ रहे तो हमें रियलिटी पता चला। तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों को ये सलाह दूंगा, जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना कॉलेज में नाम लिखवाना चाहते हैं, उससे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि वहाँ जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए तो पहले 2-4 दिन 10 दिन पहले आप जा कर के वहाँ पर उस चीज़ का पता कर लीजिए। पहले आप पता कर लीजिए कि कॉलेज में क्या है, क्योंकि वहाँ का जो स्टूडेंट जो होगा वही आपको सही बात बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कॉलेज वाले तो बताएंगे नहीं आपको, ऑफिस में प्यारे मीठे वर्ड बोल करके आप कहिएगा कि हम डिप्लोमा करेंगे, लेकिन वो आपको बीएससी करवा देगा। तो इसलिए कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, उस कॉलेज में जा कर के एडमिशन करवाने से पहले कुछ स्टूडेंट्स से आप मिल लीजिएगा। यदि आपका कोई अपना लायक पेड़ भी होगा तो उससे जाकर आप मिल लीजिएगा। बिना मिले उससे और कॉलेज का असलियत देखे बिना आप एडमिशन मतलब डायरेक्ट जाकर नहीं करवाइएगा, जान लीजिएगा। क्योंकि ये लोग सुविधा बता देते हैं कि मेरे पास ये सुविधा है, मेरे पास वो सुविधा है, लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि आपको सुविधा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर ऊपर दिखा करके, जैसे नहीं चेक इन आता है तो मतलब कि इंक्वायरी के लिए तो वो लोग दिखा देते हैं, तो उसी प्रकार आपको दिखा देंगे और आपसे मंथली फीस अच्छा ले लेंगे, सालाना वाला। तो इसलिए आप मतलब सही कॉलेज चुनने के लिए आपका पास एक ही रास्ता होगा कि आप सबसे पहले उस कॉलेज के स्टूडेंट से आप मिलिए और वहाँ जाकर अच्छे से सलाह लीजिए। क्योंकि ये ज़्यादातर गड़बड़ी जो है ये बिहार में ही होता है, बिहार में ही ज़्यादा गड़बड़ी किया जाता है, वहाँ बिहारियों को ठगा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो वहाँ जाने से पहले एक बार ये वीडियो आप कम से कम जो हम बना दिए हैं ये देख लीजिए। वहाँ क्या क्या देखना आपको, सबसे पहले वहाँ आपको देखना पड़ेगा आप जो कोर्स ले रहे हैं उसमें कितना सब्जेक्ट है और उतना सब्जेक्ट का टीचर है या नहीं, ये आप पता कर लीजिएगा किसी से भी। उसके बाद आप लोग यदि मेस उसका सुविधा देता है तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि मेस में क्या है नहीं है। ये सब देखने के बाद आप ऑफिस जाइएगा बात करने के लिए कि हाँ, ताकि वो अगर झूठ भी बोलेगा तो आपसे बता सकते हैं कि नहीं आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी एडमिशन करवाए हैं, हमको भी ठग लिया कॉलेज ने। इसलिए हम सोचते हैं कि पहले आप लोगों को इस चीज़ से बता देते, इससे आगाह करा देते हैं। कहने पर जाइएगा, किसी के बात बनाने पर जाइएगा, फंस जाइएगा। आप अपने से जाके देख लीजिए, गार्जियन के साथ हो, जैसे हो जाके देख लीजिए स्टूडेंट में कि क्या व्यवस्था है नहीं है। फिर जाकर आप वहाँ पर उस अनुसार से फीस यदि सही है तो आप एडमिशन करवाइए, नहीं तो आप आगे देखिए। आपको बोल रहा है कि रहने की व्यवस्था है तो वहाँ का हॉस्टल भी जाकर आप लोग देखिए कि हॉस्टल में क्या व्यवस्था है, कैसे रहता है। स्टूडेंट से मिलिए, वो बताएंगे आपको। उसको तो छटपटी रहता है, हम हॉस्टल में रहें, हम भी हॉस्टल में रहते हैं, कि भाई कोई दूसरा ना फंसे। वो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि आपको सही बात बता देते हैं कि यहाँ ये दिक्कत है, ये सुविधा है। तो उम्मीद करते हैं ये बात हमारी समझ होगा। और भी कोई आपको मेडिकल में भी एडमिशन करवाना चाहते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बोलिएगा या हमारे चैनल पर कहिएगा। हम उसको भी यदि कोई छूट गया टॉपिक आपको बताने के लिए तो मैं उसे क्लियर कर लूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, यदि आपका जब बॉन्ड बनेगा, आपका वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, जब आप जाइएगा एडमिशन करवाइएगा तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को आप बढ़िया से पढ़िएगा, हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी हो सकता है, कोई कॉलेज है लिखा रहता है। वहाँ पर एक चीज़ लिखा रहता है, 10 लाइन ही रहता है, लेकिन उसमें क्लियर लिखा रहता है। हम ये गलती कर दिए थे,
वहाँ पर ये सही से पढ़े नहीं थे, वहाँ पर कुछ और लिख दिया था और एक टेस्ट लिया था। टेस्ट जब लिखे तो उस कॉपी पर कुछ और लिख के हमको दे दिया कि इतना ही रुपया लेंगे जाइए। लेकिन वो तो बोल दिया कि इतना रुपया, हमको लगा इतना ही रुपया लेंगे। हाँ, बॉन्ड दिए हमको, बॉन्ड पर पढ़े नहीं, साइन कर दिए फट सीना। लेकिन जब बाद में जब 1 साल हो गया, जब रुपया मांगने लगा तो हम पे जो बॉन्ड पे साइन करवाया था हमको वो लेके दे दिया। तो वहाँ पर लिखा था कुछ और ही मंथली। तो हमारा तो दिमाग शॉर्ट हो गया, हम ये क्या कर दिए गलती हम। तो फिर वहाँ पर हम देखे, हम तो साइन कर दिया, आप करें तो क्या। वहाँ पर था 4000 मंथली और हमको जो है वो बताया कि हम 3000 आपसे लेंगे मंथली सब दिन। बाद में हमको 4000 देना पड़ गया था। तो ये बॉन्ड जब आप भरिएगा तो कितना भी धरफरा जाएगा। आप बॉन्ड को अच्छे से भरिएगा, देख के भरिएगा। कॉलेज के जब आप शुरुआती में जब जाते हैं ना तो एक एक चीज़ को आप क्लियर देखने की कोशिश कीजिए। मतलब किसी के कहने पर सुनने पर मत आइएगा, अपना संतुष्टि करिएगा, अच्छे से उसको देखिएगा कहाँ पर बॉन्ड है, क्या बॉन्ड में लिखा हुआ है, क्या क्या हमसे मांग रहा है, ये सारे चीज़। और हमसे और उसमें क्लियर पूछ लीजिएगा कि मेस चार्ज अलग से होता है या मेस चार्ज आप साथ में दीजिएगा। मैंने हॉस्टल में दिया, आप रहिएगा तो वहाँ का खाना तो खाइएगा, तो वो खाना का चार्ज आप अलग से लीजिएगा या उसी में लीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हॉस्टल में मोबाइल का अलाउ नहीं है। तो आप लोग यदि मोबाइल का शौकीन है तो वहाँ पर ये भी पूछ लीजिएगा कि हम मतलब कि मोबाइल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या जो भी आपकी और इच्छा होगी आप सारी वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा पहले। क्योंकि मेडिकल ऐसा है कि एक बार उसमें आप फंस जाइएगा ना, फिर आपको जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको पछताएगा। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोर्स 2 साल में है तो 2 ही साल में ख़त्म होगा, 4 साल में 4 साल में ख़त्म नहीं। आपका वो कोर्स लेके बहुत दूर भी जा सकता है। किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, किसी साल नहीं भी हो सकता है, किसी कारण से, यूनिवर्सिटी के कारण से, तो आप अच्छे से फंस जाइएगा। आपको 6 साल 7 साल बहुत दिन लग जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ें जो हम गलती किए हैं वो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा और अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा पहले कि वहाँ पे बॉन्ड बनने वक्त बॉन्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको यदि इंग्लिश में लिखा है नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी से पूछ लीजिएगा सर से कि इसमें क्या लिखल है, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। आजकल तो ऐप के माध्यम है, उसको हिंदी कर लीजिएगा तुरंत। तो ये सारी चीज़ आप लोग करके जाइएगा। वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन यदि आप अपने मेडिकल में सोच रहे हैं कि हम एडमिशन करवाएंगे तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए। और यदि कोई टॉपिक, यदि कोई आपके पास मन में सवाल यदि उठ रहा होगा मेडिकल में यदि एडमिशन करवाने से पहले, तो आप वो सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा फंसे उसमें। मैं जितने भी गांव का लड़का हूँ मैं सबको ये वीडियो दूंगा, जो हम मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एडमिशन करवाऊँगा उस सबको। कॉलेज एक चीज़ पर जरूर वहाँ फोकस करेगा आपको। यदि आप कहिएगा कि हम डिप्लोमा करेंगे तो कॉलेज ज़रूर कहेगा कि BSc करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना चाहिए। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम मेडिकल से रिलेटेड इस तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे ताकि आप सही रास्ता चुन सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।